हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। ये दास का आप सभी भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आज हम सूत्र संख्या 27 का श्रवण करेंगे। सूत्र संख्या 27 है, ईश्वरस्य अपि अभिमानी द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। भगवान अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। अर्थात जिस दीनता की नारद यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं वह साधारण दीनता नहीं अपितु भगवान से संबंधित है। सार यह है कि भक्त वही करता है जो श्री कृष्ण को प्रिय हो। हरि भक्ति विलास के अंतर्गत में श्री सनातन गोस्वामी शरणागत जीव के 6 लक्षण बताते हैं तथा उनमें से प्रत्येक भगवान के आगे विनम्रता का द्योतक है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्येति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कृष्ण के प्रति शरणागति के 6 अंग हैं। भक्ति में सेवा हेतु अनुकूल वस्तुओं का स्वीकारना। दूसरा, भक्ति में सेवा हेतु प्रतिकूल वस्तुओं का वर्जन करना। तीसरा, कृष्ण द्वारा रक्षण में दृढ़ विश्वास। चौथा, अपने निर्वाह हेतु भगवत कृपा पर एक निष्ठ निर्भरता का भाव रखना। पांचवा, भगवान की इच्छा से पृथक किसी भी इच्छा का अभाव रहना। छठा, भगवान के आगे सदैव दीन और विनम्र बने रहना। दीनता कृष्ण को प्रिय है और इसीलिए भक्त विनम्र होते हैं। यदि भगवान ने कहा होता कि उन्हें अभिमान अधिक प्रिय है तो भक्त अभिमानी हो जाता। वास्तव में कभी कभी भगवान अपने अंतरंग मित्रों द्वारा दिव्य अभिमान के प्रदर्शन तथा उनके उल्हाने सुनना पसंद करते हैं। भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से कृष्ण के गोपपालक मित्रगण स्वयं को उनके समान समझते हैं और कभी कभी उनको चुनौती भी देते हैं। कोई बालक उनकी पीठ पर चढ़कर कहेगा, तुम किस प्रकार के बड़े आदमी हो। इसी प्रकार जब माँ यशोदा अथवा श्रीमती राधा रानी कृष्ण को डांटती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। यह प्रेम भक्ति में अभिमानी बर्ताव के उदाहरण हैं। किंतु नारद जी अधिक आधारभूत निर्देश की चर्चा कर रहे हैं कि अपने पर तथा अपनी क्रियाओं पर अभिमान करना भगवान को प्रिय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसके सारे ऐश्वर्य भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। जो भी कौशल, धन, सौंदर्य, यश या विद्वत्ता हमारे पास है उसका अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि ये सभी उधार के पंख हैं। भक्तिमय सेवा में जब हम कृष्ण का अनुग्रह भी पाए तो हमें जानना चाहिए कि वह उनकी कृपा के कारण ही है एवं हमारी निजी महानता कुछ नहीं है। कभी कभी जब कोई भक्त अभिमान करता है तो कृष्ण स्वयं उनके अभिमान को कुचल डालते हैं, जैसा रास नृत्य के आरंभ में हुआ। जैसे गोपियाँ कृष्ण के संग का अनुग्रह पाकर स्वयं को विश्व की सबसे सौभाग्यवान स्त्रियाँ समझते हुए शीघ्र ही बहुत अभिमान करने लगी। केशव कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनके व्यक्तिगत संग के सौभाग्य के कारण जगह गोपियों के अभिमान को तुरंत तोड़ डालते हैं एवं उन पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने तथा उनके मिथ्याभिमान को चूर करने हेतु वे अपने त्याग का ऐश्वर्य प्रदर्शन करते हुए तत्काल अदृश्य हो गए। जब गोपियों के साथ भगवान उनका अभिमान तोड़ने के लिए क्रिया कर सकते हैं तो एक साधारण जीव अगर यह अभिमान रखे तो भैया बड़ी शर्म की बात है। व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति हो उसके अभिमान करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ब्रह्मा एवं इंद्र जैसे देवतागण कभी कभी अभिमान में पड़कर कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ स्थिति भूल जाते हैं। एक बार जब इंद्र कृष्ण से द्वेष करने लगा तो उसने घोर वर्षा द्वारा वृंदावन वासियों को दंडित करना चाहा, किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर व्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र तब कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगने लगे। इंद्र ने कहा, इस भौतिक जगत में मेरे जैसे कई मूर्ख हैं जो विश्व में स्वयं को भगवान या सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने कृपालु हैं कि उनके अपराधों का दंड दिए बिना आप उनके मिथ्याभिमान को कुचलने का रास्ता निकालते हैं, जिससे वह केवल मात्र आपको ही परम पुरुषोत्तम भगवान जान ले। चैतन्य महाप्रभु पवित्र भगवान नाम का जप करने के उत्सुकों हेतु दीनता अनिवार्य मानते हैं। उन्होंने अपने शिक्षाष्टक में भी कहा है कि तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुनि तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना अमानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तरोर अपि कहा भगवान ने, तरोर इव नहीं कहा। तो जो स्वयं को तृण से भी नीच माने, जो वृक्ष से अधिक सहनशील हो
और जो मान की अपेक्षा ना करे अपितु अन्यों को समस्त मान देने को सदैव तत्पर रहे, वह बड़ी सरलता से सदैव पवित्र भगवान नाम का जप कर सकता है, जो सदैव दूसरों को सम्मान देता रहे। ऐसे भक्त का मन हमेशा हरि नाम में लगा रहेगा। वैष्णवगण न केवल भगवान एवं उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को अपितु सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के अनुपात में व्यक्ति विनम्र हो जाता है। महाभागवत तो अपने अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के दास के रूप में देखता है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यद्यपि वैष्णव सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है तथापि वह अभिमान शून्य होता है एवं प्रत्येक को कृष्ण का विश्राम स्थल जानकर सम्मान देता है। यदि किसी बिंदु पर भक्त विशिष्ट वैष्णव होने का अभिमानी हो जाए तो यह एक अनचाही वस्तु है। चैतन्य चरितामृत में सुनिश्चित हुआ है, जहाँ भी भगवत प्रेम का संबंध है वहाँ यह स्वाभाविक लक्षण है कि भक्त स्वयं को भक्त नहीं मानता, अपितु वह सदैव यही सोचता है कि उसके पास बूंद भर कृष्ण प्रेम भी अभी नहीं है। यद्यपि सभी अध्यात्मादि दीनता की इच्छा कर सकते हैं तथापि भक्ति योग इसके उपार्जन का सर्वोत्तम साधन है। भक्ति योग से ही दीनता प्रारंभ होती है, प्रकट होती है। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण को दीन क्रियाओं से प्रसन्न करने के बिना व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, जबकि कर्म ज्ञान एवं योग सीधे रूप से दीनता का उपार्जन नहीं करवा सकते। अतः इन अन्य पद्धतियों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह संभावना अधिक है कि वह सोचे कि वह अपने प्रयास से प्रगति कर रहा है। कर्मी सोच सकता है कि वह अपने प्रयास से धन का संग्रह कर रहा है। ज्ञानी सोच सकता है कि वह अपने अथक अध्ययन से ज्ञान पा रहा है एवं योगी सोच सकता है कि अपने वर्षों की लंबी तपस्या से उसे सिद्धियां मिली हैं। इसके विपरीत शुद्ध भक्त जानता है कि भक्ति में सेवा के मध्य उसका आनंद अनुभव भगवान की कृपा मात्र से ही है, उसका इसमें कुछ नहीं है। अतः केवल भक्त ही सदैव अवगत रहता है कि उसकी प्रगति कृष्ण के समक्ष उसकी दीनता पर निर्भर करती है। व्यक्ति एक ही समय में अभिमानी तथा भक्त नहीं हो सकता, या तो वह अभिमानी ही कहलाए या फिर भक्ति कहलाए। भगवान श्री कृष्ण दीन के प्रति आकर्षित होते हैं। उदाहरण स्वरूप वे सुदामा विप्र के निष्कपट प्रताप से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अनेक प्रकार से उसे आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कालिदास नामक भक्त पर, जो महान आदर तथा प्रेम से समस्त वैष्णव की पूजा किया करता था, विशेष कृपा दिखाई थी। किंतु महाप्रभु वल्लभ भट्ट की अभिमानपूर्ण विद्वत्ता से प्रसन्न नहीं हुए थे। यहाँ नारद के कथन की भगवान दीन से प्रसन्न तथा अभिमानी से अप्रसन्न होने का अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण पक्षपाती हैं। भगवान कृष्ण किसी के भी प्रति अपने प्रेम को रोक कर नहीं रखते, अपितु यह तो हम ही हैं जो दर्प एवं अज्ञान के कारण उनके प्रति अपने प्रेम को रोकते तथा इस प्रकार उनकी उपस्थिति तथा प्रेम के आदान प्रदान के अनुभव पाने के लिए अयोग्य हो जाते। सूर्य सभी प्राणियों के लाभ के लिए चमकता है, किंतु उल्लू जैसे जंतु स्वयं को उनकी किरणों से छुपाते रहते हैं और फिरते रहते हैं इधर उधर। महान भक्त प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम जी में इस प्रकार इस भाव को व्यक्त करते हैं। एक सामान्य जीव से विपरीत, मेरे प्रभु आप शत्रु मित्र अनुकूल प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि आपके लिए ऊंचे नीचे की कोई धारणा ही नहीं है। फिर भी आप अपने वरदान व्यक्ति की सेवा के स्तर के अनुसार प्रदान करते हैं, ठीक एक कल्पवृक्ष के समान, जो व्यक्ति की इच्छा अनुसार फल देता है एवं ऊंचे नीचे में भेद नहीं करता। हरे कृष्ण।